मित्रों, पिछले दिनों गुजरात में जो भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो इस दर्दनाक हादसे में अनेक लोगों की जान गई। ये घटना अति दुखद है, भयावह है, डरा देने वाली है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण इशारा छिपा हुआ है, एक संकेत है? इस घटना में एक गुप्त संदेश छुपा हुआ है। तो आइए आज इसी विषय में चर्चा करते हैं। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आपने समाचारों के माध्यम से देखा होगा कि इस भीषण हादसे में कितने लोग मारे गए, कितने परिवार उजड़ गए, कितने घरों की खुशियां उजड़ गईं, कितने घरों के दीपक बुझ गए। इस दर्दनाक हादसे ने बहुत गहरा घाव भारत को दिया है, जिससे हम लोग लंबे समय तक उबर नहीं पाएंगे। और जिनके परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके लिए तो यह जीवन भर रिसने वाला घाव है। लेकिन इस भयानक दुर्घटना में, इस भीषण हादसे में आप लोगों ने यह भी देखा कि इसमें चमत्कार भी हुआ कि एक व्यक्ति जहां दुर्घटना हुई, उसी दुर्घटनाग्रस्त स्थल से, उस जगह से जहां पीछे आग धधक रही थी, धुआं धुआं हो रहा था, विस्फोट हो रहे थे, उसी स्थान से वह बिल्कुल जीवित, सकुशल, बहुत मामूली चोटों के साथ चला आ रहा है, जिसके पीछे पूरा प्लेन क्रैश हुआ है। और उसी प्लेन में वह एक यात्री की तरह ही बैठा हुआ था। लेकिन उस विमान हादसे में, जिसमें 241 यात्रियों की मृत्यु हो जाती है, उसमें है वो यात्री विश्वास कुमार रमेश सकुशल निकल कर आता है। तो ये इतना बड़ा चमत्कार, एक चीज और सकुशल निकली, वो थी श्रीमद् भगवद गीता। गीता का वो ग्रंथ इतनी भयानक आग से भी सकुशल निकल आया, बिल्कुल भी नहीं जला, बिल्कुल भी नष्ट नहीं हुआ। विश्वास कुमार रमेश का इस भीषण हादसे में सकुशल बच जाना और श्रीमद् भगवद गीता का भी इस भीषण हादसे में कोई नुकसान ना होना, उसका, उस ग्रंथ का बिना किसी नुकसान के प्राप्त होना, आपको नहीं लगता है कि ये कुछ विशेष इशारा करते हैं, कोई एक संदेश देते हैं? तो आइए उस संदेश को, उस इशारे को डिकोड करने का प्रयास करें। मित्रों, कुछ वर्षों से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि अनेक देशों में युद्ध चल रहे हैं, मृत्यु का तांडव नृत्य देखा जा रहा है, अनेक भीषण प्राकृतिक आपदाएं घटित हो रही हैं जो लोगों के जीवन को संकटापन्न कर रही हैं। पूरे विश्व में अस्थिरता, एक अराजक स्थिति जैसी बनी हुई है। इन युद्धों से, इन प्राकृतिक आपदाओं से जीवन अनिश्चित सा लगता है। कुछ लोग बहुत समय से कह रहे हैं कि अब दुनिया का अंत होने वाला है, दुनिया समाप्त होने वाली है। कई लोग कह रहे हैं कि प्रलय आने वाला है बहुत जल्दी। तो अब प्रलय आएगा नहीं आएगा ये तो समय की बात है, लेकिन बड़े स्तर पर मृत्यु को देखा जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में कौन बचेगा, कौन बचाएगा, यह कहना तो बड़ा कठिन है। लेकिन ये जो विमान दुर्घटना है गुजरात की, इससे जो संकेत मिलते हैं, उन पर कुछ ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस एक्सीडेंट को भविष्य में घटने वाली भीषण घटनाओं का एक प्रतीक माना जा सकता है। और उन भीषण घटनाओं में किन लोगों की रक्षा होगी, यहां उस बात का संकेत है। अब आप देखिए कि जो व्यक्ति बचा है एकमात्र, उसका नाम क्या है? उसका नाम है विश्वास कुमार रमेश। अब इन तीनों शब्दों पर विचार करने की आवश्यकता है कि उस इमरजेंसी एग्जिट डोर के पास 11A सीट जो थी, उस पर विश्वास कुमार रमेश ही क्यों बैठे? कोई और बैठ सकता था, कोई अंग्रेजी नाम का व्यक्ति बैठ सकता था, कोई अन्य नाम का बैठ सकता था, लेकिन बैठे कौन? विश्वास कुमार रमेश। वो जीवित बचे, सकुशल। पूरी घटना का ब्यौरा दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। इसी दुर्घटना में बिल्कुल सकुशल बची श्रीमद् भगवद गीता, गीता का ग्रंथ।
तो इनका आपस में कोई कनेक्शन है क्या? तो यदि थोड़ा विचार किया जाए तो इस नाम को यदि हम देखें कि विश्वास कुमार रमेश, तो विश्वास तो हम लोग जानते हैं कि किसी पर विश्वास करना। वो कुमार जो शब्द है, कुमार का अर्थ होता है पुत्र, किसी का पुत्र, जैसे महेश कुमार, सुरेश कुमार, ऐसे राम कुमार, ऐसे कि राम का पुत्र, शंकर का पुत्र, इंद्र का पुत्र, ऐसे ये कुमार लगाया जाता है पुत्र के लिए। वो तीसरा शब्द जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, रमेश। रमेश शब्द दो शब्दों को मिलाकर बनता है, रमा धन ईश। जो रमा के ईश्वर हैं वे रमेश हैं। रमेश शब्द का अर्थ होता है भगवान विष्णु। रमा यानी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी के जो पति हैं, लक्ष्मी जी के जो स्वामी हैं, रमा के जो ईश हैं, लक्ष्मी जी के जो भगवान हैं, वो हैं भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है रमेश। अब भगवान विष्णु को हमारे सनातन धर्म में पालनकर्ता माना गया है, तो ये नाम उस इमरजेंसी विंडो के पास ऐसे व्यक्ति का बैठना जिसका नाम है विश्वास कुमार रमेश, और श्रीमद् भगवद गीता का सकुशल बचना। तो भगवद गीता किसकी वाणी है? भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण जो है साक्षात भगवान विष्णु के ही अवतार है। तो क्या ये कोई कनेक्शन है? ये तो संभावना है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतने लोगों में से इतने लोगों की मृत्यु हुई, 241 यात्री काल के गाल में समा गए, एक ही व्यक्ति बचा जिसका नाम है विश्वास कुमार रमेश। तो क्या यहां भगवान विष्णु का एक संकेत छिपा हुआ है? कुमार शब्द का प्रयोग भी है। कुमार शब्द का अर्थ, जैसा कि हमने निवेदन किया, कि पुत्र। तो भगवान विष्णु अपने पुत्रों से कह रहे हैं, सनातन धर्मियों से कह रहे हैं कि हे पुत्रों, मुझ विष्णु पर विश्वास करो। विश्वास कुमार रमेश, यहां रमेश कह रहे हैं कि कुमारों, मुझ पर विश्वास करो। और फिर श्रीमद् भगवद गीता प्रकट हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, स्वयं भगवान विष्णु की वाणी है। अतः ये जो संकेत है भगवान विष्णु का, ये साफ साफ इशारा करता है, साफ साफ संदेश देता है कि अब यदि इन भीषणताओं से बचना है, आने वाले भविष्य में जो भीषण घटनाएं घटेंगी, उनमें ऐसी कौन सी चीज है जो बचा पाएगी? तो वो एकमात्र चीज है कि अब हम लोगों को सनातन की ओर लौटना पड़ेगा। वो सनातन शक्तियां ही हम लोगों की रक्षा कर पाएंगी। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ है, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए जो भक्तजन मेरी ही उपासना करते हैं, उन नित्य युक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। मतलब जो अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर देते हैं, मेरी भक्ति में लग जाते हैं, उनका योगक्षेम, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये भगवान गीता में कह रहे हैं। तो आने वाले इस भीषण समय से बचने के लिए आइए हम लोग अपने सनातन धर्म की ओर लौटें। भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में एक आदेश और दे रहे हैं। वो कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जिसका अर्थ है, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। भगवान कह रहे हैं कि तू टेंशन मत ले। ये शब्द अर्जुन को कहे जा रहे हैं, लेकिन अब वर्तमान में ये शब्द, ये सभी श्लोक हम लोगों के लिए हैं कि भगवान कह रहे हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मेरी शरण जा। अब यहां भगवान मेरी शरण में आने की बात कह रहे हैं। यहां भगवान का मैं शब्द जो है बड़ा विराट है। ये भगवान श्री राम के रूप में भी हो सकता है, भगवान शिव शंकर के रूप में भी हो सकता है, मातृ शक्ति के विषय में भी ये मैं हो सकता है, और भगवान श्री कृष्ण के विषय में तो ये है ही। अब इस श्रीमद् भगवद गीता का जो सबसे अंतिम श्लोक है, जो संजय द्वारा कहा गया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसको भी आप बड़े ध्यान से सुनिए कि यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जिसका अर्थ है,
कि जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहां ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ये संजय के वाक्य हैं। अब इस भयंकर प्लेन की घटना में विश्वास कुमार रमेश का बचना सीधा सीधा संकेत कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का सकुशल बचना साफ साफ संकेत कर रहा है, संदेश दे रहा है कि आइए सनातन की ओर लौटें, हमारी गीता की ओर लौटें, हमारी रामायण की ओर लौटें। जल्दी ही घर में श्री रामचरितमानस का पाठ हो, घर घर में पाठ हो, सनातनी लोग श्रीमद् भगवत गीता का नित्य पाठ करें। ये संकेत तो इस विमान दुर्घटना ने दे दिया। अब मानना नहीं मानना हमारे हाथों में है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इस वीडियो के अंत में, इस वीडियो को विराम देने से पहले श्री विवेकानंद जी का एक कथन जरूर कहेंगे। उन्होंने कहा था कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोध्यत, कि उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। अब हमारा लक्ष्य यहाँ क्या है? सनातन की ओर पुनः लौटना, भक्ति में डूब जाना, सनातन को फिर से मजबूत करना। एक बार घर घर में पुनः गीता के श्लोकों का घोष हो, पुनः श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्लोकों का घोष हो, श्री राम कृष्ण मातृ शक्ति का जय जयकार हो, घर घर में श्री रामचरितमानस के दोहे चौपाइयां गाए जाएं। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम।